नमस्कार दोस्तों, आज मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा एक जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत ध्यान से देखिए और जानिए इसकी असलियत को। शोणितपुर, जिसको तेजपुर भी कहा जाता है। शोणितपुर प्राचीन किंवदंती के अनुसार महाभारत में उषा अनिरुद्ध उपाख्यान के संबंध में वर्णित उषा के पिता बानासुर की राजधानी। कहा जाता है कि कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने उषा का हरण इसी स्थान पर किया था और यही उनका बानासुर से युद्ध हुआ था। महाभारत सभा पर्व में बानासुर को शोणितपुर का राजा कहा गया है। विष्णु पुराण में भी बानासुर की राजधानी शोणितपुर में बताई गई है। शोणितपुर का अभिज्ञान कुछ विद्वानों ने असम की वर्तमान राजधानी गुवाहाटी से किया है। इसको प्रागज्योतिषपुर भी कहा जाता था। श्रीमद्भागवत में उषा अनिरुद्ध की कथा के प्रसंग में शोणितपुर को बानासुर की राजधानी बताया गया है। उषा की सखी सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से योग क्रिया द्वारा उठाकर शोणितपुर ले आई थी। शोणितपुर की रणभूमि पर द्वार के श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें दोनों ओर से हजारों योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की थी। इस ऐतिहासिक प्राचीन घटना के बारे में ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों ने बताया कि इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि शंकर के परम भक्त बानासुर ने अपने बल से तत्कालीन राजा महाराजाओं को परास्त कर दिया था। उसने शोणितपुर नामक नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बानासुर भगवान शिव से बोला कि हे महादेव, आपने मुझे जो ये 1000 भुजाएं दी है, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत समान भुजाओं का होना व्यर्थ है। उसने कहा कि मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण सभी को जीत लिया है। ऐसा सुनकर शिवजी बोले कि वह समय शीघ्र आएगा जब तेरी पर्वताकार भुजाएं मंदकार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। कहते हैं कि बनना बिगना सब ईश्वर की लीला होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बानासुर की पुत्री उषा को रात्रि के समय कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का स्वप्न आया। चित्रलेखा ने उषा को स्वप्न कथा सुनाई तो वह लुप्त पति को पाने के उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर राम, कृष्ण सहित अनेक महापुरुषों के चित्र बनाए और उषा से पूछा कि इन सब में कौन सा व्यक्ति है। बानासुर की पुत्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की तस्वीर देखते ही लज्जित हो गई और बोली, यही वह व्यक्ति है। उषा अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। चित्रलेखा अपनी योग माया से द्वारकापुरी पहुंच गई और अनिरुद्ध को उठाकर उषा के महल में ले आई। इस घटना के बारे में द्वारपालों को भनक लग गई। इसकी सूचना उन्होंने महाबली बानासुर को दे दी। फिर क्या था, वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उधर अनिरुद्ध के अपहरण की घटना के बारे में पूरी द्वारकापुरी में चर्चा होने लगी। महिलाओं ने रोना धोना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह प्रद्युम्न, युधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र आदि 12 अक्षौणी सेना सहित शोणितपुर नगरी को चल दिए। अपने नगर को चारों ओर से घिरा देख बानासुर भी पूरे लाव लश्कर के साथ युद्ध को तैयार होकर मोर्चे पर खड़ा हो गया। इधर अपने भक्त बानासुर की रक्षा के लिए सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ होकर युद्ध मैदान में पहुंच गए। दोनों ओर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। श्री कृष्ण का शिवजी से, प्रद्युम्न का कुंभान से, बानापुत्र का साम से, बानासुर का सात्यक से और गरुण का नंद से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराए, चारों ओर हाहाकार मच गया। शोणितपुर नगर की धरती लाशों से पट गई। चारों ओर रक्त प्रवाह हो गया, रक्त की नदी बह गया और इसका नाम तेजपुर हो गया। शिव और कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। बानासुर को दोनों देवों ने ये दिखाया कि उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। श्री कृष्ण जी ने महादेव से आज्ञा लेकर उसके बाद ही महाबली बानासुर की भुजाएं काट पाए। महादेव ने दोनों पक्षों में संधि करवा दी। बानासुर ने अपनी पुत्री उषा को सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस तरह दो बड़े शक्तिशाली शासकों के मध्य युद्ध की समाप्ति हुई। प्राचीन शोणितपुर नगर बयाना में आज भी उषा मंदिर बना हुआ है, जहां सदियों से पूजा अर्चना होती आ रही है। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के उक्त धार्मिक स्थल की इमारत में लगे खंभों पर की गई नक्काशी पाषाण शिल्प प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उक्त देवालय परिसर का आधा भाग विवादित होने के कारण देखरेख के अभाव में अपना वास्तविक स्वरूप खोता जा रहा है। तेजपुर भारत के असम राज्य के शोणितपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। पहले तेजपुर को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था, जो अब जिले का नाम है। यह एक शांत जगह है जहां अनेक उद्यान बने हुए हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। उद्यानों के अलावा पर्यटक यहां के अनेक हिंदू मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को भी देख सकते हैं।
इन इमारतों से अनेक कथाएं और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तेजपुर में एक ऐसी पहाड़ी है जहां 9वीं और 10वीं शताब्दी के कुछ अवशेष और स्मारक रखे हुए हैं। यहाँ रखी सभी मूर्तियां और अवशेष गुप्त शैली के हैं। यहाँ आपको 10वीं शताब्दी की विष्णु की मूर्ति भी रखी हुई है। शहर की ये जगह प्राचीन आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। आप तेजपुर आएं तो इस जगह पर जरूर जाएं। इसके अलावा आप बामुनी हिल्स के पास भैरवी और महाभैरव मंदिर को भी देखने जा सकते हैं। महाभैरव मंदिर में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शिवलिंग है। यदि आपको पुरानी चीजें, स्मारक और अवशेष को देखना पसंद करते हैं तो आपको तेजपुर के दा परबतिया जगह पर जाना चाहिए। दा परबतिया एक छोटा सा गांव है जो तेजपुर से 6 किलोमीटर है। यहाँ कई पुराने मंदिर हैं, 6ठी शताब्दी के बने हुए हैं। ये मंदिर अब खंडहर की तरह दिखाई देते हैं, जिनमें से एक में भगवान शिव की मूर्ति दिखाई देती है। दा परबतिया मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त शैली से मिलती जुलती है। ये जगह अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। तेजपुर में आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए। ये कुछ जगहें हैं जिनको आप तेजपुर में देख सकते हैं। इनके अलावा भी तेजपुर में और भी चीजें देखने लायक है। आप यहाँ औगिरी हिल, चित्रलेखा पार्क और कोलिया भोमोरा सेतु भी देख सकते हैं। तेजपुर में ही असम का पहला सिनेमाघर जोनाकी है। तेजपुर के बारे में एक ही बार में सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। आपको यहाँ आकर घूमना होगा, तभी यकीन करेंगे। कृपया मेरे चैनल का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।